हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, असर्शन है मेरे पास, द मोशन ऑफ अ सेंटर ऑफ मास डिस्क्राइब द ट्रांसलेशनल पार्ट ऑफ मोशन। तो जो सेंटर ऑफ मास का जो सेंटर ऑफ मास पे जो पार्टिकल होता है वो हमेशा ट्रांसलेशनल मोशन का ही पार्ट होता है। रीजन, ट्रांसलेशन मोशन ऑलवेज मीन अ स्ट्रेट लाइन मोशन। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। आइए इसमें देखते हैं इसका की कंसेप्ट क्या यूज होगा। आइए इसके अंदर की कंसेप्ट हम क्या यूज कर सकते हैं। की कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का, बोला जाता है द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन बी डिस्क्राइब्ड as the translational part of the motion. It referred the point particle that has been located in the center of mass. तो क्वेश्चन में बोला गया है जो भी मास हमारे सेंटर पे लोकेटेड होगा वो ट्रांसलेशन मोशन ही शो करेगा। द ट्रांसलेशन, अगला बोला जाता है ट्रांसलेशन मोशन ऑलवेज मीन ए स्ट्रेट लाइन मोशन। तो ट्रांसलेशन बोला जाता है द ट्रांसलेशन मोशन refer to uniform velocity of motion where an object follow similar line of motion। तो मान लीजिए एक पार्टिकल है जो ये सेंटर ऑफ मास पे जो लोकेटेड है वो हमेशा ट्रांजिशनल मोशन ही करेगा VCOM के साथ। जो ये सेंटर वाला पार्टिकल है ये हमेशा और जो यहाँ पे जो पार्टिकल है वो एक्सिस के अराउंड रोटेशन करेंगे तो रोटेशनल मोशन करेगा, पर जो सेंटर पे प्रेजेंट है वो हमेशा ट्रांजिशन, और यही जो सेंटर पे मास है, जो सेंटर ऑफ मास है, जो ट्रांजिशन मोशन करेगा, इसी से पूरे ऑब्जेक्ट का जो मतलब मोशन डिसाइडेड होगा, ये जिस तरफ ले जाएगा। तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही फॉलो करेगा। तो द ट्रांजिशन मोशन ऑलवेज मीन अ स्ट्रेट लाइन मोशन। सही है, तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर ए इज करेक्ट। Assertion is correct, reason is correct, and reason is a correct explanation of assertion. Hope you understood it well. Best of luck.